घने दरख्तों के साये में लिपटा हुआ कदीम दूर का वो गांव, जिसका नाम नौरालपुर था, वक्त की गर्दिश से बेखबर अपनी ही दुनिया में मगन था। मट्टी के कच्चे रास्ते, हरे भरे खेत, पानी से भरी नदी और दूर पहाड़ों के दामन में छुपा एक पुरस्कार जंगल, जिसके बारे में लोग सिर्फ सरगोशियों में बात करते। इस जंगल को काले पत्थरों का जंगल कहा जाता था। किसी ने वहां जाने की जुरात ना की, क्योंकि सदियों पुरानी एक कहानी हर नस्ल के कानों में धराई गई थी कि वहां एक जिन कैद है, ऐसा जिन जिसकी ताकत क़यामत खेज है, और जो आज़ाद होने के लिए किसी ऐसी लड़की की तलाश में है जो इसकी कैद की कुंजी हो सकती है। उसी गांव में एक लड़की रहती थी, ज़हरा। इसकी नीली आंखें गोया समंदर की गहराई लिए हुए थीं। इसके लंबे सियाह बाल जब हवा में लहराते तो यूं लगता जैसे रात का अंधेरा रोशनी को अपनी आगोश में ले रहा हो। गांव के सभी मर्द, बूढ़े और जवान इसके हुस्न की तारीफ करते ना थकते, लेकिन ज़हरा सिर्फ हसीन ना थी, वो अपने किरदार में ऐसी नरमी रखती थी कि लोग इससे मोहब्बत किए बगैर रह ना सकते। वो बुजुर्गों की खिदमत करती, यतीम बच्चों को खाना खिलाती और हर सुबह नदी किनारे जा कर परिंदों से बातें करती। ज़हरा की माँ उस वक्त मर गई थी जब वो बहुत छोटी थी। उसका बाप बशीर एक खामोश किसान था जो जमीन से मोहब्बत करता था और बेटी से भी, लेकिन उसे ज्यादा वक्त अपनी माँ यानी ज़हरा की दादी अम्मा बीबी ने पाला था। अम्मा बीबी नाबीना थी, लेकिन उनकी ज़बान में वो रोशनी थी जो देखने वालों की आंखों में भी ना थी। वो पुरानी कहानियां सुनाती थीं, और सब से ज्यादा वही एक कहानी जो सदियों पुरानी थी, काले पत्थरों के जंगल की कैद में जालनाम नामी जिन, जो एक ऐसी लड़की की तलाश में है जो उसके दिल को छू सके। ज़हरा हर बार इस कहानी पर मुस्कुरा देती, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक अनजानी कशिश उसे इस जंगल की तरफ खींचती रहती। कई बार वो नदी के पार उस जंगल को देखने गई, जहां दरख्तों के साए भी किसी राज की तरह सरसराते थे। एक रात जब चांदनी पूरी आबोताब से चमक रही थी, ज़हरा ने ख्वाब देखा। एक आवाज गहरी, संजीदा और दिल में उतरती हुई उसके नाम से पुकार रही थी, ज़हरा। वक्फ ताम, ज़हरा, तुम ही हो वो जो मेरी कैद को तोड़ सकती हो। वक्फ ताम अलामत वावेन। वो चीख कर उठ बैठी, माथे पर पसीना, दिल की धड़कन जैसे तेज तबले की थाप की तरह हो। अगली सुबह वो बहुत खामोश रही। उसने किसी से कुछ ना कहा, लेकिन उसके दिल में सवालों का तूफान था। उस शाम गांव में एक अजनबी घोड़े पर सवार आया। उसका नाम सुलेमान था। लंबा, गंदमी रंग, तेज नजरों वाला, और हाथ में एक पुरानी किताब लिए। वो कहता था कि वो एक इल्म वाले खानवादे से है और जन्नात व आसीब की दुनिया की तहकीक करता है। गांव के लोगों ने उसे शक की निगाह से देखा, लेकिन ज़हरा ने इसमें एक अलग ही कशिश महसूस की, शायद क्योंकि वो भी इन्हीं राजों को तलाश कर रहा था जिनके बारे में ज़हरा सोचती थी। सुलेमान अक्सर ज़हरा से बात करता, इसे दरख्तों के नाम पूछता, पुरानी कहानियां सुनता, और सबसे ज्यादा इस जंगल के बारे में। ज़हरा ने उसे वो ख्वाब सुनाया, और सुलेमान के चेहरे पर हैरत की एक झलक आई। ये कोई आम ख्वाब नहीं है ज़हरा, तुम्हारे खून में कोई राज छुपा है। ये जिन तुमसे राब्ता कर चुका है, और अब वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ज़हरा डर गई, लेकिन अंदर एक अलग सी आग जलने लगी। वो चाहती थी जानना कि आखिर सच क्या है। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, ज़हरा चुपके से जंगल की तरफ निकली। जैसे ही वो दरख्तों में दाखिल हुई, माहौल बदलने लगा। हवा में नमी, जमीन पर अजीब सी रोशनी, और दरख्तों के बीच वो जगह जहां 7 सियाह पत्थर दायरे में रखे गए थे, सामने आ गई। अचानक फिजा में गरजदार आवाज गूंजी, और वही आवाज फिर सुनाई दी, ज़हरा। वक्फ ताम, तुम आ गई। एक धुआं उठा, और इसमें से एक मखलूक जाहिर हुई। वो बुलंद ओ कामत,
आंखों में आग, लेकिन चेहरे पर अजीब सी गमगीनी रखने वाला जिन था, जालनाम। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, जहरा। मैं सिर्फ आजादी चाहता हूँ। सदियों से तुम्हारे इंतजार में हूँ। तुम जैसी लड़की, जिसका दिल नरम हो, जो सच्चाई की तलाश में हो, जो मोहब्बत से कैद तोड़ सके। जहरा ने खुद को पीछे हटाया, लेकिन कुछ इसकी आंखों ने जालनाम में ऐसा देखा जो किसी आम जिनमें नहीं होता। एक दर्द, एक माजी, एक कहानी। जहरा जंगल से भागकर घर आई, लेकिन इसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। सुलेमान ने जब ये सुना तो उसने सख्ती से कहा, वो तुम्हें अपने काबू में ले रहा है, इसके शहर में ना आओ। वो जन्नात की सबसे पुरानी नस्ल से है, और इसकी मोहब्बत तबाही के सिवा कुछ नहीं लाती। लेकिन जहरा बदल रही थी। अब वो ख्वाबों में जालनाम से बात करती, इसका माजी सुनती। जालनाम बताता कि कैसे उसे एक दरवेश ने इसलिए कैद किया क्योंकि इसने इंसानों से दोस्ती की कोशिश की, लेकिन इंसानों ने उसे धोखा दिया। मैं मोहब्बत करना चाहता था, जहरा, मगर मुझे कैद कर दिया गया। एक रात जब आसमान पर तूफान आया, जहरा ने फैसला कर लिया कि वो इस राज को मुकम्मल तौर पर जान कर ही रहेगी। वो दोबारा जंगल गई और जालनाम से कहा, अगर मैं तुम्हें आजाद करूं, तो तुम क्या करोगे? जालनाम ने जवाब दिया, मैं तुम्हें ले जाऊंगा इस दुनिया से दूर, एक ऐसी दुनिया में जहां वक्त रुक जाएगा, जहां सिर्फ हम होंगे, और मेरी कैद खत्म हो जाएगी। जहरा ने कहा, लेकिन मैं अपने बाप, अम्मा, बीबी और इस दुनिया को नहीं छोड़ सकती। जालनाम खामोश हो गया और फिर बोला, तो फिर मुझे हमेशा के लिए कैद में रहना होगा। उसी रात सुलेमान जहरा के पीछे पीछे जंगल आ गया। इसके हाथ में एक लोहे की अंगूठी थी, जो उसने कहा था कि जालनाम को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। सुलेमान ने जालनाम पर हमला किया, और जहरा ने चीख कर कहा, नहीं। एक रोशनी फैली, जहरा के आंसू जमीन पर गिरे, और साथ सियाह पत्थरों में दरारें आ गईं। जालनाम ने सुलेमान को रोक लिया और जहरा की तरफ देखा, क्या तुम मेरे लिए ये सब सहोगी? जहरा ने कहा, नहीं जालनाम, मैं तुम्हें आजाद करूंगी, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा, तुम इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, तुम रोशनी बन जाओगे, साए नहीं। जालनाम ने कसम खाई, और जैसे ही जहरा ने अपने हाथ इस पर रखे, वो रोशनी में तब्दील होने लगा। 7 पत्थर टूट गए और जालनाम आसमान की तरफ उठ गया। फिर अचानक वो दोबारा नीचे आया, इस बार एक इंसान की शक्ल में, सादा, खामोश और आंखों में शुक्र गुजारी। जहरा, तुमने मुझे वो बना दिया जो मैं बनना चाहता था, लेकिन वो एक दुनिया में ना रह सकते थे। जालनाम को जाना था। इसने जहरा का माथा चूमा और बोला, जब कभी तुम जंगल के किनारे आओगी, तो मैं वो हुआ बनकर तुम्हें छू जाऊंगा। वो रोशनी में बदल कर चला गया। जहरा खामोशी से वापस आई। सुलेमान ने सब कुछ देखा, और उसके दिल में एक नया एहतिराम पैदा हुआ, न सिर्फ जहरा के लिए, बल्कि इन मखलूकात के लिए भी जिन्हें हम समझे बगैर खौफजदा करते हैं। गांव के लोग कुछ ना समझे, लेकिन जंगल बदल चुका था। वहां अब परिंदे चहचहाते थे, खुशबू फैलती थी, और कभी कभार नीली रोशनी झलक दिखाती थी। जहरा की आंखों में अब भी वही चमक थी, लेकिन दिल में एक राज था, ऐसा राज जो सदियों तक जिंदा रहेगा।